परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, प्राण आधार, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले सम आदरणीय त्याग मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री व्यास पूजा, श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हमारी सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन में से आज चौथा दिन है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का विश्वास, आपका सबका सहयोग सराहनीय है, वंदनीय है। जिस प्रकार से आप प्रथम दिन से अपने गुरुदेव के प्रति उनके श्री चरणों में नमन करने के लिए आप हाजिरी लगा रहे हैं, धन्यवाद। मेरे से पूर्व जिन भाइयों ने, बच्चों ने अपने विचार रखे, धन्यवाद। बहुत सुंदर, अति भव्य ये बालक और बालिका जो हमारे सामने अपने मधुर वाणी से सुंदर सुंदर भाव और मंत्र रख रही थे, ये वो बालक और बालिका हैं जो लॉकडाउन के समय में प्रातःकाल 5 बजे की ब्रह्म वेला में प्रतिदिन आते रहे। प्रतिदिन ये बालक और बालिकाएं, और हर रविवार को यहाँ बैठ करके गुरुदेव के दरबार में ऐसे ही जैसे आज इन्होंने अपने विचार रखे, भजन सुनाए, भाव रखे, सूक्तियाँ सुनाई, अनमोल वचन रखे, ऐसे ही वो हमें बैठ कर के सुनाते हैं। और पूज्य गुरुदेव जी को, इन बच्चों के ये संस्कार बन रहे हैं बचपन में, जो जवानी में भी काम आएंगे और आगे बुढ़ापे में भी काम आएंगे, गृहस्थी में भी काम आएंगे, जीवन के हर मोड़ पर इन्हें काम आएंगे, ये जो अब तैयार हो रहे हैं। आजकल विद्यालय खुले हुए हैं और रविवार के दिन, छुट्टी वाले दिन, बच्चों में बड़ी उत्सुकता रहती है, उत्साह रहता है कि हमने भी जाना है, हमें भी उठाना। आप प्रातःकाल स्नान करके परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में अपने माता पिता के साथ यहाँ आते हैं और अपने मन के भाव रखते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये कार्य बहुत समय पहले मेरे गुरुदेव भी किया करते थे। सहारनपुर में यहाँ की बालिकाएं और बालकों को धोती और कुर्ता पहनाकर, बच्चों को, बालकों को श्री रामचरितमानस के मंत्र, सूत्र बुलवाया करते थे। और वो बालक शायद आज वृद्धावस्था को प्राप्त हुए हों, दादा और नानी बन गए हों, लेकिन उनके संस्कार
आज भी ज्यों के त्यों है, ज्यों के त्यों। इसलिए आगे उनके बच्चों के भी बड़े सुंदर संस्कार, जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्री राम राम जी करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले यहाँ आने वाला बच्चा जो बोल सकता है और बोलना सीख रहा है, सबसे पहला शब्द हम उनसे उच्चारण करवाते हैं, जय श्री राम, राम राम जी, राम राम जी। वो बच्चा अपनी तोतली भाषा में राम राम बोलता है, धीरे धीरे वो शुद्ध भी बोलने लगता है। और आपको पता है कि 2 बार राम राम कहने का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा महत्व, वो आप भी जानते होंगे। राम नाम की माला में 108 मन के होते हैं। माला में कितने मन के होते हैं? 108। और 2 बार राम राम बोलने से एक माला पूरी हो जाती है, एक माला पूरी हो जाती है। हमने सामने वाले को संबोधन किया, राम राम जी, एक माला हो गई। सामने वाले ने भी प्रति उत्तर में कहा, क्या? राम राम जी। कितनी माला हो गई? 2 माला हो गई। कैसे हो गई? 2 108 कैसे बन गए? समझो और अपने बच्चों को समझाओ। 2 बार राम नाम कहने से 108 कैसे हो गया? 108 कैसे हो गया? इसका शास्त्र में प्रमाण है। राम, एक राम शब्द 2.5 अक्षर से बना है, र जमा अ जमा म। रा जो अक्षर है, शब्द नहीं, शब्द तो राम है, शब्द राम है। रा अक्षर पहला, ये हमारे वर्णमाला में एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। स्वर होते हैं अ आ ई ई उ उ, जब हम पढ़ते थे। आज हमारे बच्चे कुछ भी पढ़ते हो लेकिन ज़ीरो ज़ीरो। लेकिन पहले जो पढ़ा जाता था उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता था, और ये हमने पढ़ा है और हमने पढ़ाया भी है। आ आ ई ई ये स्वर हैं, और क ख ग ये क्या है? व्यंजन है। क्या है ये? व्यंजन है। इनकी भी गिनती है। एक पंक्ति में क ख ग घ ञ 5 अक्षर। कितने? ऐसी पूरी 5 पंक्तियां हैं तो कितने अक्षर हो गए? 25। कितने हो गए? 25। अब सबसे पहला अक्षर क्या है राम शब्द का? क्या है? रा। ये हमारी वर्णमाला में 27वें स्थान पर है। प्राइमरी विद्यालय में जाकर के उनका, जिसे हम पहली की कच्ची क्लास की पुस्तक कहते थे, उसमें ये वर्ण और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों हैं हिंदी में। आप पढ़ के देख लेना और आज ही परीक्षा करना इसकी, तब हमारे दिमाग में ये बात पक्की होगी। नहीं तो हम सुन जाएंगे, ऊपर से निकल जाएगा, या इधर से सुनकर इधर से निकल जाएगा, परिपक्व नहीं होगा। परिपक्व कब होगा? जब हम इसकी परीक्षा करेंगे, इसे हम खुद गिनेंगे, आँखों से देखेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि देखो ये प्रमाण है। 2 राम राम में एक माला बन जाती है, उसका प्रमाण है। रा हमारी वर्णमाला में व्यंजन की पंक्ति में क्या है? 27वें स्थान पर है। माँ, उसके बाद रा के बाद आ दूसरे स्थान पर है, छोटा आ बड़ा आ। मात्रा किसमें होती है? बड़ा आ की। किसकी मात्रा? बड़ा आ की। रा आ क्या बन गया? रा। रह गया माँ। माँ अक्षर, माँ वर्ण हमारे इसमें
वर्णिका में कहाँ आता है? 25वें स्थान पर। प फ ब भ म, जिन्होंने पढ़ा होगा। आगे है य और र, य और य 26वें स्थान पे, माँ 27वें, 27 पे रा, अ की मात्रा दूसरे स्थान पर 2, 27 और 2 कितने हो गए? और माँ 25वें स्थान पर, 27 जमा 25, 29 जमा 25 कितने हो गए? 54। 27 जमा 2 जमा 25, हिसाब लगाओ। नोटों का तो बड़ी जल्दी हिसाब लगाते हो, रोटी खाना भी छोड़ देते हो, भूल जाते हो। कोई कितना प्यारा आवाज लगा रहा हो, इतने पक्के हो हैं, और काम की बात में इतने कच्चे कि 27 जमा 29 जमा 25 भी नहीं आता। 27 रा 27, अ 2, 27 जमा 2 29, और माँ 25 जमा 25 कितना हो गया? 54। कितना हो गया? कितना हुआ? देखोगे, कायदे में देखोगे, वर्ण में देखोगे, अपने बच्चों को सिखाओगे, पढ़ाओगे कि राम राम में 2 शब्दों में 108 की माला कैसे होगी। एक राम में 54, एक राम में 54 और दूसरे राम में भी 54, कितने हो गए? कितने हुए? हो गई माला। हम बोले 1 माला, हमारा बच्चा बोले 2 माला, बिना प्रयास के, बिना कुछ कहे 2 माला खड़े खड़े हो गई। राम राम जी। इतने ही बैठे हो जितनी आवाज है। हमने आपको राम राम की, आप हमारी राम राम का उत्तर किस में देंगे? राम राम जी। सब की 2-2 माला हो गई। कितना सुंदर भगवान का नाम, और कितना मीठा, बोलने में भी मधुर और सुनने में भी मधुर, सुनने में भी मधुर। प्यारे प्यारे बालक और बालिकाएं नन्हे नन्हे जब हमारे पास आते हैं तो हम नमस्ते नहीं कहते। ये विद्यालय की बात है। और हम गुड मॉर्निंग भी नहीं कहते। हम उन्हें क्या बोलना सिखाते हैं? राम राम जी। जिसके कहने से वाणी पवित्र हो जाती है और जिसके सुनने से कान भी पवित्र हो जाते हैं। कहते पवित्र भय और सुनते भी पवित्र भय, दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे नाम का उच्चारण क्यों ना किया जाए। और वो बालक धीरे धीरे जब बोलने लगते हैं अपने आप, तो हमें कहना नहीं पड़ता। सत्य बता रही हूँ। फिर देवी जी को राम राम नहीं करनी पड़ती। फिर क्या हो जाता है? बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, उनका स्वभाव बन जाता है, और वो आते ही दरवाजे में घुसते ही क्या कहते हैं? देवी जी राम राम जी। मुझे कितना अच्छा लगता है। मैंने कुछ भी ना दिया हो बच्चों को, और मेरे पास कुछ भी ना हो देने को, कम से कम एक ऐसा परमात्मा का मीठा नाम तो दे दिया जिसका उच्चारण करने से मेरे राम उन पर कृपा करेंगे, कृपा करेंगे। कितनी सुंदर बात है। आप भी अपने अपने बच्चों को घरों में रात्रि को सोने से पहले क्या कहोगे? राम राम जी। प्रणाम करें, अच्छी बात है। चरण स्पर्श करें, अच्छी बात है। लेकिन नहीं करते तो कम से कम हाथ जोड़कर राम राम तो जरूर करें। और जब प्रातःकाल उठें, उसके बाद भी, उठने के बाद भी क्या करें? राम राम जी। बहुत सुंदर संबोधन है, बहुत सुंदर, और अनादिकाल से चला आ रहा है ये संबोधन। और गांव में आज भी सीधे साधे लोग, सरल स्वभाव वाले लोग न नमस्ते कहते हैं, न गुड मॉर्निंग कहते हैं, कुछ नहीं, केवल क्या कहते हैं? राम राम।
नहीं भी जानते तो भी आने जाने वालों को राम राम जी भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, सबको राम राम करते। तो धन्यवाद के हैं हमारे ये पात्र के बच्चे जिन्होंने बहुत सुंदर अपने भाव रखे, अति सुंदर। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय जीजा जी श्री राजीव भारती जी, जिला जज मथुरा, अपने परिवार के साथ और अपनी धर्म पत्नी हमारी बहन श्रीमती रेणु भारती आए हुए हैं। हमारा समाज, हमारी सभा उनका स्वागत करती है और सम्मान करती है। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय भैया श्री अशोक कुमार जी झाम गाजियाबाद से, जो हमारे वृंदावन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो भी परिवार के सहित आज हमारे बीच में हैं। हमारी सभा और हमारा समाज उनका सम्मान और स्वागत करता है। आज हमारे बीच में वैसे तो लाडवा से, तरावड़ी से, जगाधरी से, सरसावा से, बेहट से, सहारनपुर से, बहुत सारी जगह से हमारा समाज आया हुआ है। मुजफ्फरनगर से हम उन सभी का, नकुड़ से भी प्रतिदिन समाज आ रहा है, हम उन सभी का स्वागत और सम्मान करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे श्री सरस्वती सत्संग भवन लाडवा सभा के अध्यक्ष हमारे आदरणीय भैया श्री सोम प्रकाश जी भी आए हुए हैं। हम उनका भी अपने समाज और सभा के द्वारा सम्मानित करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय निकाला। और गुरुदेव के द्वार पर वैसे यदा कदा आते रहते हैं लेकिन इस बार ये विशेष हाजिरी है उनकी गुरु पूजा के पावन पर्व पर। हम पूरे समाज का जो जहाँ से भी आया है, मेरे गुरु भाई बहन, मैं हृदय से, हृदय की गहराइयों से, अंतःकरण से आप सबका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और आपकी कुशलता के लिए अपने पूज्य गुरुदेव और अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रार्थना भी करती हूँ। आप सब कुशलता पूर्वक रहें और इसी प्रकार से मेरा समाज जुड़ा रहे। मुझे बहुत खुशी, आज मेरे सद्गुरुदेव, मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, मेरे जीवन के आधार, आज आपको अपनी 1000 आंखों से देख रहे हैं कि जैसा मैंने सोचा था, मैंने नहीं, मेरे गुरुदेव ने, जैसा मेरे गुरुदेव ने सोचा था, आज वैसा ही समाज जुड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। बड़ी रौनक है, बड़ी सभ्यता है, बड़ा अनुशासन है और बड़ी मर्यादा है। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, ना आपकी और ना मेरी। क्या है ये? मेरे पूज्य गुरुदेव की साधना है। क्या है ये? साधना, उनका तप है, उनका दिखाया हुआ मार्ग है, जिस पर हम और आप चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनकी साधना है, हमें उन्होंने साध रखा है, पूरे समाज को साध रखा है। वरना बहुत बड़े समागम होते हैं, बहुत बड़े बड़े संत महापुरुषों के सत्संग होते हैं, लेकिन जितनी शांति पूर्वक, जितनी शालीनता के साथ, जितनी अच्छी सभ्यता के साथ मातृशक्ति अपने सिर को ढक कर बैठती है, पूरे समाज सध कर के बैठता है, गर्मी हो सर्दी हो, उतना समाज और कहीं अनुशासन से नहीं बैठता। इसके पीछे मेरे गुरुदेव की अति अनुकंपा है, अति कृपा है। वो आप सबको बल देते हैं, शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जिसके बल पर आप ये सब कार्य कर पाते हैं। प्रतिवर्ष आप लोगों ने वृंदावन का संकल्प लिया और वहाँ भी निर्माण अधीन है, प्रारंभ होने वाला है और शीघ्र तैयार हो जाएगा आप लोगों के सहयोग से। एक संकल्प आपके समाज ने और लिया है, भगवान राम की जन्मभूमि, जन्मस्थली अयोध्या जी में पूज्य गुरुदेव जी के नाम से कोई स्थान निर्माण करने का, और वो कार्यक्रम चल भी पड़ा है।
चाहे वो किसी ने भी किया हो, हमारे गुरु भाइयों में से किसी ने भी वो कदम उठाया हो, पर सराहनीय है। और मेरे समाज ने, मेरी सभा के बहुत सारे सदस्यों ने उसमें दान देना भी प्रारंभ कर दिया है। अभी ये तो बन चुके हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि धार्मिक कार्य स्थान कभी बंद नहीं होते, बनते रहते हैं। इनमें निर्माण कार्य चलता रहता है, टूट फूट होती रहती है, लेकिन फिर भी ये निर्माण हो चुका है। वृंदावन में होना है और अयोध्या जी में भी, अगर आप लोगों ने चाहा। क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव जी के आराध्य देव, प्रेरणा स्रोत कौन है? भगवान श्री राम। इसलिए अगर वहाँ पर आप बनाते हो स्थान उनके नाम से, तो आपका अपने गुरुदेव के प्रति बड़ा विश्वास, प्रेम और श्रद्धा होगी। ये कार्य आपके द्वारा होता है और होता रहेगा। धन्यवाद आपका। दान की सूचियाँ बहुत लंबी होती हैं, कई बार नाम का उच्चारण नहीं भी हो सकता, लेकिन कोई बात नहीं, हम नहीं देख रहे, सभा नहीं देख रही, पर परमात्मा तो देख रहे, जिसके नाम से दिया जाता है। आप दान कोई मुझे थोड़ी देते हो, कोई सभा को थोड़ी देते हो, आप परमात्मा के नाम पर सुपात्र को दान देते हो, तभी आपका दान सफल होता है। धन्यवाद। श्री व्यास पूजा, श्री गुरु पूर्णिमा, समय के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित जैसे पावन ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले श्री गणपति देव जी की और माँ सरस्वती की वंदना की। आप पढ़ते होंगे, जब शुरू करते होंगे श्री रामचरितमानस, तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना, क्योंकि वो देवों में प्रथम देव हैं। सबसे पहले उनकी पूजा होती है, उनकी वंदना होती है, और उसके बाद वाणी की देवी, जिसके प्रेरणा से व्यक्ति बोल पाता है, वो है माँ सरस्वती। हंस वाणी जगत व्यापनी वाणी माँ, वाणी की देवी है वो। हर वक्ता बोलने से पहले माँ वाणी की वंदना करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी की। उसके बाद नंबर 3 पर उन्होंने अपने पूज्य सतगुरुदेव की वंदना की और उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव आप मुझे अपने चरणों की रज धूली कृपा करके प्रदान कीजिए। गुरुदेव ने कहा, तुलसीदास धूली का क्या करोगे, क्या करोगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं उस धूली का अंजन बनाऊंगा, सुरमा काजल बनाऊंगा। उसका क्या करोगे? उस आपके चरणों की रज की धूली का अंजन बना करके, सुरमा बना करके मैं कहाँ लगाऊंगा? आँखों में लगाऊंगा, अपनी आँखों में लगाऊंगा। उससे क्या करोगे? उससे मेरी नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी, साफ हो जाएगी, और वो मैं जिसकी महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ, उस परमात्मा का सुंदर सौंदर्य और स्वरूप मैं देख पाऊंगा, मैं देख पाऊंगा। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। मैं इस काजल को गुरुपद रज मृदु, जबकि धूली में रेत के कण भी होते हैं, कंकड़ भी होते हैं, कर्कश भी होती है, चुभती भी है वो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की श्रद्धा और विश्वास इतना बलवान है, इतना सशक्त है
कि उन्हें कंकरीली धूली क्या नजर आ रही है? मृदु। क्या है? मृदु, कोमल, आंखों में लगाने योग्य, मृदु मंजुल, सुंदर है, कोमल है। उसका मैं अंजन बना करके अपनी आंखों में लगाऊंगा और वो मेरी आंखों के लिए अमृत, नयन अमीय, अमीय में ना अमृत, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, मेरी आंखों के दोषों को आपके चरणों की रज दूर कर देगी, दूर कर देगी। कितनी ऊंची भावना है, कितनी ऊंची भावना है कि गुरुदेव के श्री चरण कमलों की रज को लेकर के उसका अंजन बनाना, फिर उस अमृत रूपी अंजन को, धूली को अपने नेत्रों में लगाना और ये समझकर लगाना कि ये मेरी आँखों के दोषों को दूर कर देगी, मैल को दूर कर देगी। क्या आज हम सभी गुरुमुख हैं? क्या हमारी और आपकी ऐसी भावना है जैसी गोस्वामी तुलसीदास जी की है? ऐसी नहीं है तो बना लो। गुरु चरणों की रज में इतनी ही शक्ति होती है। माथे पे लगा लो, चंदन बन जाएगा। माथे पे लगा लो तो चंदन बन जाएगा, आंखों में लगा लो तो अंजन बन जाएगा। ये तो हमारी श्रद्धा है कि उस धूली को क्या बना दे, क्या बना दे। हमारा विश्वास है आंखों में लगाएंगे तो मृदु और मंजुल अंजन, और माथे पे लगाएंगे तो कोमल सुगंधित चंदन, चंदन बन जाए। उन्होंने अपनी आंखों को शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, दोषों को दूर कर लिया और उन्हें साक्षात भगवान राम और हनुमान जी के दर्शन हो गए। हुए कि नहीं? चित्रकूट पर हुए कि नहीं? स्थान बना हुआ है कि नहीं? जहाँ चंदन घिसते थे चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की तुलसीदास तिलक देत। चंदन कौन घिस रहा है? तुलसीदास जी। मस्ती में मैं ये अपने राम को तिलक लगाऊंगा, रामदूत को तिलक लगाऊंगा, माँ सीता को लगाऊंगा, लखन लाल को लगाऊंगा, वो मेरे इस चंदन को स्वीकार करेंगे। इतने में प्रभु राम आ गए, लक्ष्मण जी आ गए। उन्हें लगाना नहीं पड़ा, तुलसीदास जी को चंदन तिलक लगाना नहीं पड़ा। किसने लगाया? भगवान ने स्वयं, और घिसे हुए चंदन में से चंदन लिया और अपने मस्तक पर लगा लिया। अब फिर आराधना कर रहे गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के दर्शनों के लिए। रोज चंदन घिसते हैं, रोज तिलक लगाते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास दर्शन हो गए। किसके? जिनको याद करते हो, जिनको बुलाते हो, जिनके लिए चंदन घिसते हो, दर्शन हो गए। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, अभी तो नहीं हुए, अभी तो नहीं हुए। आप कृपा करोगे तो हो जाएंगे, हो जाएंगे। हो गए थे, वो आ गए थे। कब? कब? जब आप चंदन घिस रहे थे और आपके घिसे हुए चंदन में से उन्होंने चंदन उठाया और अपने मस्तक पर। आपने देखा नहीं? तुलसीदास जी ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ये तो चंदन में से बहुत सारे लोग आते हैं, चंदन उठाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, उन्हें लगाते हैं।
अच्छा तो अब देखना आप कि दो सुंदर सुंदर बालक जब घोड़े पर सवार होकर आए और आपके इस चंदन में से उठा करके तिलक लगाने लगे, तो तुम उन्हें पहचान लेना, पहचान लेना। हनुमान जी के गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 बार दर्शन हुए, 2 बार, और 1 बार साक्षात भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन। दूसरी बार जब आए घोड़े पर सवार होकर नीचे उतरे, गोस्वामी तुलसीदास जी सबको देख रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन पैदल है, कौन घोड़े पर है, कौन चंदन उठा रहा है। अब उनका ध्यान उधर है, उधर है। 2 बालक आए, श्याम और गौर, घोड़े से उतरे, तुलसीदास जी के पास गए, चंदन उठाया और अपने मस्तक पर लगाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी चरणों में गिर पड़े, बस प्रभु आज मेरा चंदन घिसना सफल हो गया, सफल हो गया। रोज तो मैं लगाता था चंदन, आज आपने अपने आप लगा ली, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। चंदन चित्रकूट के घाट पर भई संतन की, बहुत सुंदर स्थान है। थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अलग से एक कक्ष बना हुआ है, प्राचीन, तुलसीदास जी का चित्र है वहाँ। वो श्री रामचरितमानस लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, और पास में हनुमान जी बैठे हैं। आज भी उनके वहाँ दर्शन होते हैं। वरुण असी, वहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं चित्रकूट के घाट पर, जहाँ रामायण लिखी बैठ पर, वरुण और असी, वरुण और असी। इसलिए उस स्थान का नाम काशी जी का क्या पड़ा, वाराणसी। क्या पड़ा, वाराणसी। वरुण जमा असी, 2 नदियों का मेल होता है, इसलिए उसका नाम, शुभ नाम वाराणसी है। ये बात सन 82-83 में श्री महाराज जी जब उधर गए और हमें भी उनके साथ जाने का अवसर मिला, उस समय वही चित्रकूट के घाट पर बैठकर पूज्य गुरुदेव जी ने ये बात बताई कि यहाँ इसका नाम वाराणसी क्यों पड़ा, इसे क्यों कहते हैं वाराणसी। बनारस नहीं है, क्या नाम है शुद्ध नाम, वाराणसी। श्री काशी जी, श्री काशी, अपने जितने तीर्थ हैं उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम के आगे क्या लगाना चाहिए, श्री। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन नहीं कहना, श्री वृंदावन, श्री मथुरा, श्री अयोध्या जी और श्री काशी जी, जितने भी हैं, श्री रामेश्वरम जी, श्री लगाना है क्योंकि श्री सम्मान देने वाला शब्द है, सम्मानित शब्द है, इसलिए श्री लगाना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव के चरणों की रज ली, उसका अंजन बनाया, अपनी आँखों में लगाया, आँखों के नेत्रों के दोषों को दूर किया कि देख तू अपने अंदर झांकना, बाहर मत देखना, बाहर मत देखना। बाहर क्या हो रहा है, कौन कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अपने अंदर झांके कि हम कैसे हैं। अपने आप से अधिक कोई नहीं जान सकता कि हम अपने आप में कैसे हैं। अपने आप में लोग तो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारी वाणी को सुनकर, हमारे स्वभाव को देखकर, नम्रता को देखकर, अहंकार को देखकर, अभिमान को देखकर, काम को देखकर, क्रोध को देखकर केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। वास्तव में हम क्या हैं अंदर से, ये कौन जानता है, आत्मा या परमात्मा। ये 2 ही जानते हैं, तीसरा नहीं जान सकता, क्योंकि हम बहुत बड़े चोर हैं, हम बहुत बड़े चोरी करते हैं। हम धन की नहीं, सामान की नहीं, किसकी चोरी, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ दिखावा।
दिखावा करते हैं, छिपाते हैं हम, अपने आप को छिपाते हैं हम। पर परमात्मा के सामने सब कुछ खुल जाता है, वो सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। दुनिया की सीआईडी, सरकार की सीआईडी फेल हो सकती है, याद रखो, पर परमात्मा की सीआईडी कभी फेल नहीं। वो अपने हाथ में ना कागज रखता है ना किताब रखता है, पर गजब है कि पूरी दुनिया का हिसाब रखता है। बताओ, कभी कलम या किताब देखी, कॉपी देखी उसके हाथ में? परमात्मा के हाथ में कभी हमारे कर्मों को लिखते हुए, पर फिर भी उसे सबके तो नाम पता है, सबके तो नाम पता है, सबके कर्मों का पता है, सबके घरों का पता है, सबके व्यापार का पता है, सबके झूठ और सत्य का पता है, उसे सब पता है, क्योंकि वो सर्व अंतर्यामी, सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिशाली है। ऐसे ही सद्गुरुदेव भी होते हैं। महात्मा परमात्मा की प्रतिमूर्ति होते हैं। ये याद रखो कि महात्मा परमात्मा की प्रतिमूर्ति होते हैं। वो भी ऐसे ही जान लेते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं, उन्हें सब पता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा बालकांड लिख दिया, भगवान की बचपन की लीला, स्वयंवर, सब कुछ लिख दिया और वनवास भी करा दिया। अब अयोध्या कांड दूसरा सोपान शुरू करने लगे तो उन्हें अपने गुरुदेव की फिर याद आई। किसकी? गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव जी की याद आई और कहा, गुरुदेव एक बार और श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश, जोदायक फलचार। श्री गुरु चरण सरोज रज, एक बार और कृपा करो, एक बार और अपने कोमल कोमल कमल रूपी चरणों की धूली और दे दो, और दे दो। पूज्य सदगुरुदेव ने कहा कि दे तो दी, पहले दे तो दी, उसका क्या किया? उस चरण धूली का अंजन बना के मैंने अपने नेत्रों को साफ कर लिया, भगवान के दर्शन कर लिए। अब क्या बात है? अब क्या जरूरत पड़ी? अब मैं अपने मन रूपी शीशे को साफ करना चाहता हूं। उसके लिए आप अपने कोमल चरणों की धूली दे दिए। निज मन मुकर सुधार, दूसरों की मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। निज, क्या कहा उन्होंने? निज, अपने, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूं। निज मन मुकर, मुकर मैंने शीशा, अपने मन रूपी शीशे को मैं साफ करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इस सोपान में परम संत, परम भक्त, भगवान विष्णु का अवतार भरतलाल की महिमा, भरतलाल की महिमा और प्रभु श्री राम की महिमा का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। उसके लिए मेरा मन रूपी शीशा साफ होगा तो मुझे इन दोनों की मूर्ति साफ साफ दिखाई देगी, साफ साफ दिखाई देगी। शीशे में ये गुण होता है, शीशा व्यक्ति का वफादार साथी होता है, मित्र होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव 3 वस्तुएं अपने पास रखते थे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है ना, तो अधिक से अधिक अपने गुरुदेव की महिमा का गुणगान करना चाहिए। 3 वस्तुएं उनके पास,
नंबर 1 शीशा, नंबर 2 घड़ी, नंबर 3 पेन कलम। गुरुदेव पेन नहीं कहते थे, क्योंकि पेन इंग्लिश शब्द है। क्या कहते थे? कलम। क्या कहते थे? कलम। 3 वस्तुएं, नंबर 1 शीशा, नंबर 2 घड़ी, नंबर 3 कलम। ये तीनों चीज़ें उनके मेज पर उनके पास रखी रहती थी। और तीनों वस्तुओं को अपने वस्त्र से किसी पर विश्वास नहीं करते थे, अपने हाथों से उठाते थे और अपने ही वस्त्र से उन्हें साफ करते थे। प्रतिदिन शीशे को भी और घड़ी को भी और कलम को भी टिप टॉप ठीक रखते थे वो। उनकी कलम अगर शीशे के पास है और वो इधर आ गई, इधर है और इधर आ गई, तो उनका अर्थ होता था मेरी मेज को किसी ने छेड़ा है। अगर घड़ी उनके सामने रखी है और किसी ने बाय चांस साफ करने के लिए उठा ली है और उसका मुंह ऐसे कर दिया है, तो मेरी मेज को किसने छेड़ा है। उन्हें पता होता था कि मैंने अपने सामान को कैसे रखा हुआ है। और एक बहुत बड़ा अचंभा, अपने बक्से में अलमारी तो थी ही नहीं, बक्सा भी नहीं था, पहले एक झोला होता था। क्यों? सोम भाई साहब, उनके पास एक छोटा सा थैला होता था खद्दर का, उसमें ही 2 जोड़े डाले, नमक और तेल डाला, मंजन, और अपना खड़ाऊं का जोड़ा किसी और को पकड़ा दिया और चल पड़े जहाँ जाना। धीरे धीरे आप जैसों ने कहा कि ये झोला तो बहुत जल्दी फट जाता है, तो एक छोटा सा बक्सा होना चाहिए। नहीं, मुझे बक्से की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरी ज़रूरत पूरी कर देता है ये। बहुत कम आवश्यकता उनके जीवन की, कम कामनाएं तो थी ही नहीं बिल्कुल कामनाएं। और जिसके पास कामनाएं नहीं है वो सदा सुखी, चाहे कुछ भी ना हो, वो सदा सुखी। तो 3 चीज़ों को अपने पास बड़ा संभाल के रखते थे और आंख बंद करके बता देते थे कि वो चीज़ मेरी वहाँ फला डब्बे में रखी है, तुम उसे उठा करके ले आओ, और वो वहीं मिलती थी। इतना अनुशासन, इतना बड़ा अनुशासन और समय का पालन। नित्य प्रति शीशे को देखना, इसलिए नहीं कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, इसलिए नहीं, अगर चेहरे पर कोई विकृति आ जाए, कोई दाग हो, जैसे राजा दशरथ ने कचहरी में जाने से पहले शीशा उठाकर देखा, शीशा उठाकर देखा, क्या दिखाई दिया? श्रवण समीप भयों सित केशा, मनहु जरठपन करी उपदेशा। शीशा तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज बड़े ध्यान से देख लिया, आज बड़े ध्यान से देख लिया। और देखा क्या कि मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और कान के पास बाल दिखाई दे गए। अगर मुकुट सीधा हो, सम हो, तो बाल दिखाई नहीं देते, पर थोड़ा सा खिसक गया तो बाल दिखाई दे गए, और वो बाल सफ़ेद दिखाई दे गया। राजा दशरथ ने शीशे के अंदर केवल अपने चेहरे को ही नहीं देखा, केवल अपने चेहरे को ही नहीं देखा, अपने पूरे जीवन को देख लिया, अपने पूरे जीवन को देख लिया। मुकुट सीधा नहीं किया, सीधा नहीं किया। कचहरी में जा रहे थे, ठीक वेशभूषा राजा को ठीक करके जाना पड़ता है, पर उन्होंने सीधा नहीं किया। उसने मुकुट सिर से उतारा और नीचे। क्यों? राजा दशरथ ने अपने मन के अंदर विचार किया कि कान के पास आया हुआ सफ़ेद बाल मुझे उपदेश कर रहा है कि राजन, अब तेरे शरीर पर बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारी वृद्ध अवस्था आ गई है, चौथापन आ गया है। अब ये मुकुट तुम्हारे सिर की शोभा नहीं, किसी और के सिर की शोभा है, किसी और के सिर पर जाना चाहता है।
इसलिए खिसक गया है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। अब तुम्हारा सिर नहीं, किसी और के सिर को सुशोभित करना चाहता है। उतार करके रख दिया। पर लंका में राजा रावण, उसका मुकुट गिरता है, नीचे उतरता है रावण, और फिर मुकुट को उठाकर अपने सिर के ऊपर रखना चाहता है। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। पतिदेव, स्वामी, राज सत्ता का चिन्ह मुकुट आपके सिर से गिर गया है। इसे फिर ऊपर उठा करके ना रखिए, आपका चौथापन है। नीति कहे वेद कहे अस नीति दशानन, चौथे पन ही जाई नृप कानन। वेदों के ज्ञाता हो, वेद पढ़े हैं और वेदों में ये लिखा हुआ है। नीति कहती है कि जब शरीर पर चौथापन आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो घर गृहस्थी का त्याग करके भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे, घर में एक संतान योग्य हो जाए जो जिम्मेदारी को संभाल ले, चाबी का गुच्छा उठाओ और उसे दे दो और अपने आप भगवान की तरफ लग जाओ। कितनों ने मानी, मैं ये नहीं कहती नहीं मानी, पर हमारा हाल तो उस सेठ की तरह है जिसने विचार किया कि अब मैं अपनी जिम्मेदारी बच्चों को दे दूंगा। चाबी का गुच्छा उठाया, दुकान की तरफ चल पड़े विचार करते हुए कि बच्चों को दे देना चाहिए, मैं थक गया, बुढ़ापा आ गया है, अब होता भी नहीं है। पर फिर मन में विचार आया, अरे पगले, इतने परिश्रम से, इतनी मेहनत से तूने दुकान बनाई, फैक्ट्री बनाई, धन इकट्ठा किया, और क्या पता बच्चे उसका क्या करें, उसे खो देंगे, खा जाएंगे, बुरी संगत में फंस जाएंगे, फिर मेरी मेहनत का क्या होगा। फिर तीसरा विचार आया, नहीं, कल को भगवान का बुलावा आ जाए तो हमें चले भी तो जाना है, आंखें भी तो बंद हो जाएंगी, फिर कौन देखेगा, फिर भी इन्होंने देखना, फिर भी तो यही देखेंगे, छोड़ो, इस झगड़े को छोड़ो। इतने में विचार करते करते, संकल्प करते करते, उतार चढ़ाव में डूबे हुए सेठ अपनी दुकान के करीब पहुंच गए। वहाँ सफाई करने वाली एक महिला सफाई कर रही थी, झाड़ू उसके हाथ में था। सेठ जी का मन तो था उतार चढ़ाव में, विचारों में डूबा हुआ। उन्होंने महिला को नहीं देखा, पर महिला ने देख लिया, सेठ आ गए हैं। इनके कपड़े, स्नान करके आए हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। महिला ने आवाज़ दी, सेठ जी एक तरफ हो जाइए, एक तरफ हो जाइए। सेठ की तंद्रा टूटी, मन बाहर आया, उलझन से बाहर आया और कहने लगे, ये कौन है मुझे कहने वाली कि एक तरफ हट जाओ सेठ जी? क्या ये जानती है कि मेरे मन में क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या विचार उठ रहे हैं मेरे मन में? क्या ये जानती है? ये जानती हो या ना जानती हो, पर मेरा परमात्मा जरूर जानता है, और वो इसके अंदर प्रेरणा कर रहा है कि इस सेठ से कहो कि एक तरफ हो जाए, एक तरफ हो जाए, दो बेड़ियों पर पैर ना रखे, खा जाएंगे, खराब कर देंगे, लूट लेंगे लोग, पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, मेहनती हैं या नहीं हैं, और एक दिन तो चले ही जाना, आंखें बंद हो ही जानी है। फिर भी इन्हीं कही है, दो रास्ते। महिला ने कहा, एक तरफ हो जाइए।
यानी परमात्मा कह रहा है कि एक मार्ग चुन लो। क्या कर लो? एक मार्ग चुन लो। चाहे पूरी तरह से लग जाओ, अपने आप को खपा दो, फिर जो होगा देखा जाएगा, और नहीं तो उनको सौंप कर चाबी का गुच्छा देकर एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। रावण को मंदोदरी ने रोका कि अब गिरा हुआ मुकुट उठाकर ऊपर ना रखो, राजा दशरथ से सीख लो, कुछ उनसे शिक्षा ले लो। उन्होंने तो टेढ़ा मुकुट भी सीधा नहीं किया और उतार करके रख दिया। तुम गिरा हुआ उठा रहे, अरे गिरा हुआ उठा रहे हो। रावण ने कहा, पगली पगली उस रावण को रोक रही है जिस रावण ने कई बार अपने शीश उतारे और भगवान शंकर की गोदी में रख दिए, फूलों की जगह चढ़ा दिए। उसके लिए कोई ये अपशकुन है कि गिरे हुए मुकुट को ऊपर उठाना? मैंने सिर चढ़ा दिए, फिर सिर आ गए उनकी कृपा से। तो एक मुकुट की बात कर रही है। अंत में उसका क्या हश्र हुआ वो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। लेकिन राजा दशरथ, जन्म मरण फल दशरथ पावा, रावण ने नहीं पाया। जन्म का और मृत्यु का अर्थ किसने समझा? राजा दशरथ ने समझा। जीते रहे तो राम को अपनी आंखों के आगे देखा, और राम आंखों से ओझल हो गए तो शरीर का त्याग कर दिया, अपने आप भी चले गए। जन्म मरण फल दशरथ पावा, अंड में अनेक अमल यश छावा। उनका यश आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है, राजा दशरथ का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं महात्मा और परमात्मा दोनों की महिमा को लिखना चाहता हूँ, इसलिए अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए आपसे चरण धूलि मांग रहा। हमारे और आपके श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों की धूलि में भी इतना ही प्रताप है, इतना ही प्रताप है। शिष्य की श्रद्धा उसे अंजन बना देती है, कोमल बना देती है, अमृत बना देती है, और उसका लाभ हमें मिलता है। इतनी गुरुदेव की इतनी बड़ी महिमा है कि गुरुदेव हमारे मार्गदर्शक हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्णऊ रघुवर विमल यश जो दायक। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला मेरे राम का पावन सुयश मैं लिखना चाहता हूँ। मुझे शक्ति दो, मेरे मन को बलवान बनाओ, मेरे मन रूपी शीशे को साफ कर दो। इतनी कृपा आप मुझ पर कर देना। ये हमारी मांग भी होनी चाहिए, अपने अपने गुरुदेव से ये मांग हमारी भी होनी, क्योंकि हमारे और आपके मन तो तुलसीदास से भी ज़्यादा गंदे हैं। मोह माया की मैल इतनी है, इतनी है हमारे और आपके मन रूपी शीशे पर कि जन्म जन्म तक धूल मांगते रहेंगे, साफ करते रहेंगे। तो अगर साफ होगा तो इनकी कृपा से साफ होगा। धन्य हो, धन्य हो। गुरुमुख होना बहुत जीवन का कल्याण करने वाला। गुरु के मुख से जो शब्द निकले, जो प्रभु का नाम निकले, उसे हम स्वीकार कर लें, अपने हृदय में ले आए। प्रभु की मूर्ति को भी और उस मंत्र को भी, वो हमारे लिए गुरु के मुख से निकला हुआ जीवन का कल्याण करने वाला मंत्र बन जाता है, दीक्षा बन जाती है, और हम गुरुमुख हो जाते हैं। मनमुख नहीं, क्या हो जाते हैं? गुरुमुख हो जाते हैं। फिर मन के हिसाब से नहीं चलना, मन के हिसाब से जहाँ मन कहे वहाँ नहीं जाना। हम गुरुमुख हो गए, फिर कहाँ जाना है? जहाँ हमारे गुरुदेव कहेंगे, जो आज्ञा हमारे गुरुदेव देंगे, फिर हमें वो मानना है, क्योंकि हम गुरुमुख हैं। धन्यवाद। एक बात, आज हमारा बहुत सारा समाज हमारी सभा के निमंत्रण पर, सम्मानित समाज
अपने गुरुदेव के पूजा अर्थ नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए आज यहाँ आया हुआ है। हम उनका सम्मान करते हैं और उसके साथ साथ हम अपने स्थानीय समाज से ये प्रार्थना करते हैं करबद्ध हो करके कि बाहर से आए हुए समाज को कृपया वंदन करने का, पूजा करने का पूरा मौका दिया जाए। आप भीड़ उसमें न करें, क्योंकि आपको वंदन करने का अवसर बुधवार को 13 तारीख को मिलेगा और साल भर आप करते हैं, आपकी छूट रहती है, आप जब मर्जी आएँ। इसलिए आज का मौका हमारे बाहर के सम्मानित समाज का है, उनके भोजन का, उनके बैठने का, उनके अंदर पूजा करने का हमारी सभा पूरा ध्यान रखेगी और हमारा लोकल समाज भोजन का प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों को जाएगा और जिनकी सेवा की ड्यूटी है वो अपनी अपनी सेवा पे लग जाएंगे, चाहे वो शौचालय है, चाहे जूते हैं, चाहे भंडारा वितरण है, चाहे स्कूटर और कार का रखने का स्थान है और चाहे बैठाने की व्यवस्था है, उसमें अपनी अपनी जगह पर लग जाइए और अपने समाज को पूजन करने का अवसर दीजिए। धन्यवाद। एक बात और, हाँ जी, हमारे आदरणीय भैया श्री भगत जी, श्री हंसराज जी हमारे सामने बैठे हैं, जो अपनी हिम्मत और सामर्थ्य से ज़्यादा ऊपर उठकर जयकारा लगाते हैं और हमारे सबके आलस को और नींद को दूर करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय भगत जी, जो प्रातःकाल हम प्रार्थना 2 दिन से बोल रहे हैं, वो छपवा के लाए हैं हमारी सुविधा के लिए। उसे आप ले सकते हैं अपने घर में पढ़ने के लिए, नित्य प्रति अपने बच्चों के साथ बैठ में करने के लिए, ठीक है ना। इसको आज हम सम्मिलित रूप से बड़े प्यार से बोलेंगे, जैसे हम कल भी बोल रहे थे और परसों बोल रहे थे। हे ईश्वर, अच्छों के साथ अच्छा कीजिए, दुष्टों को भी अच्छा रहा दिखाइए, उन बुरों में एक मैं भी हूँ, शुरुआत मुझसे कीजिए, मेरा हाथ पकड़िए, मुझे सत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलिए। हे प्रभु, हम सब पर कृपा कीजिए। धन्यवाद। जय